Okay, so we start the nerves of lower limb. Nerves of lower limb, जिस तरह से हमने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा था अपर लिम्ब में, उसी तरीके से लोअर लिम्ब में भी प्लेक्सस होते हैं एंड दे हैविंग अ टू सेपरेट प्लेक्सस. लंबर प्लेक्सस फॉर द लंबर रीजन, यानी कि जो आपका लंबर रीजन से ओरिजिनेट हो रहा है. सेक्रल प्लेक्सस जो आपके सेक्रल रीजन से ओरिजिनेट हो रहा है. लंबर प्लेक्सस हैविंग अ 5 ग्रुप ऑफ मसल्स लाइक नर्व्स, दैट इज अ इलियोहाइपोगैस्ट्रिकस नर्व, इलियोइंग्वाइनस नर्व, लेटरल कुटेनियस फ्रोमोरल नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व एंड योर फिमोरल नर्व. सेक्रल प्लेक्सस स्ciatic नर्व एंड sciatic नर्व फर्दर आगे जाकर आपका डिवाइड हो जाता है टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व. लंबर प्लेक्सस के मेजर नर्व रूट्स तो L1 to L5 होता है, बट द T12 इज योर प्रीफिक्स, तो डेट्स वी कंसीडर द ब्रांच ऑफ द L1. ओके, नाउ येलो कलर इज शोइंग योर एंटीरियर डिवीजन, यानी कि जो आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रहा है. पी आपका जो ग्रीन कलर है दैट इज शो एज अ पोस्टीरियर डिवीजन, यानी कि जो आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रहा है. तो आपके कौन कौन से हैं जो इंटीरियर कंपार्टमेंट में है, दैट इज इलियो हाइपोगैस्ट्रिकस, यानी कि इलियम टू गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक. इलियो इंग्वाइनल यानी कि इलियम टू इंग्वाइनल रीजन. जेनिटोफिमोरल यानी कि जो आपके जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं टू द फिमोरल नर्व. ओके, एंड लेटरल फिमोरल कुटेनियस है कि जो फीमर है आपका, फीमर उसके जस्ट लेटरली, एंड कुटेनियस यानी कि और जस्ट बिलो द स्किन. तो लेटरल कुटेनियस femoral cutaneous nerve, and your iliacus psoas, that is your femoral, that is your obturator nerve and your accessory obturator. ठीक है, ये लंबोसिक्रल ट्रंक है, ये सब ओरिजिन हो रही है. ओके, लंबर प्लेक्सस. सी, मस्कुलर इनर्वेशन ऑफ एंटीरियर थाई, मस्कुलर इनर्वेशन ऑफ मिडल थाई एंड द कुटेनियस इनर्वेशन. ये दिखा रखा है आपका किस तरीके से है. ठीक है, आपका जो ग्रीन कलर का है दैट इज़ योर मीडियल, आपका जो इनर्वेशन है दैट इज़ योर ऑब्टूरेटर नर्व, और जो बाहर की तरफ उसने दिखाया हुआ है थोड़ा टूवर्ड्स द लेटरली ग्रीन कलर दैट इज़ योर फिमोरल नर्व. और वो फिमोरल नर्व की नर्व रूट वैल्यू क्या, L2 L3 L4, एंड मीडियल जो है वही सेम एज एंटीरियर थाई को सप्लाई करे, आपके मीडियल थाई को सप्लाई करे. L2 L3 L4 इज दी main root branch. And what are the nerves supplied by a muscular innervation of anterior thigh में femoral nerve के through iliacus, sartorius, rectus femoris, vastus lateralis, vastus intermedius, because these are the anterior compartment of the thigh muscles. ठीक है, iliacus is your hip flexor, sartorius is also a hip flexor, adductor and lateral rotator, rectus femoris is your flexion at the hip joint and extension at the knee joint, because the two joint muscle. Vastus lateralis is the extension of the knee joint, and vastus intermedialis as well. Okay, now the obturator nerve is supplied as a obturator externus. Okay, gracilis, adductor longus, and pure pectinus, adductor brevis, adductor magnus, and your okay, obturator externus is the lateral rotator of the hip joint. ठीक है, ग्रेसियलिस इज ऑल्सो अ मीडियल रोटेटर, एंड योर आपके अडक्शन फॉर द दैट इज अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर मैग्नस. ओके, एंड अडक्टर ब्रेविस, दैट इज योर एंटीरियर व्यू. सी, एंड योर इट्स योर पोस्टीरियर व्यू. femoral nerve and obturator nerve. Femoral nerve motor function, leg flexion at the hip joint and leg extension at the knee joint, which I already told in the previous slide. Obturator nerve have a motor function is the adduction of the thigh, which is a medial compartment of the nerve. ठीक है, सी, इसमें भी वही सब शो किया हुआ है कि वो कौन कौन से कंपार्टमेंट को कौन कौन सी मसल कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है, एंड द कौन सा उसके मेजर नर्व रूट है. ओके, femoral and obturator nerve, ये इसका सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है पूरा. सी, ओके, नाउ अगर femoral nerve पैरालिसिस हो जाए, यानी कि femoral nerve ही डैमेज हो जाए, ओके, तो क्या क्या नहीं हो पाएगा. लॉस ऑफ नी एक्सटेंशन, लॉस ऑफ quadriceps reflex, atrophy of quadriceps because that is supplied by a femoral nerve. ओके, वीकनेस ऑफ हिप फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्शन नहीं अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा बिकॉज हिप फ्लेक्शन इज डन बाय योर रेक्टस फेमोरिस, सार्टोरियस एंड इलियकस.
Okay, loss of cutaneous sensation on anterior thigh and medial side of the leg and foot. Pain may be felt over the femoral nerve distribution due to compression of the L2, L3, L4 nerve roots by a इंटरवर्टेब्रल डिस्क, यानी कि जो आपके पीछे लंबर एरिया है वहाँ पे उन दोनों बोन्स यानी कि वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होती है, ठीक है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क। अगर वो किसी तरीके से कंप्रेस्ड हो जाए तो उसके आस पास उसके जिस एडजेसेंट पे वहाँ से आपके इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से आपके नर्व जो है वो पास आउट होती हैं। अगर वो वहाँ पे किसी तरीके का कंप्रेशन क्रिएट कर दें तो क्या होगा, हमने अभी पढ़ा था कार्पल टनल में कि कंप्रेशन क्रिएट हो जाने से तो बर्निंग लाइक, टिंगलिंग लाइक, पिन एंड निडल लाइक इस तरह की सेंसेशन फील होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर नर्व डैमेज होगा तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर मसल को सप्लाई नहीं करेगा, मसल उस लेवल पे स्ट्रेंथ नहीं होगी, वीक रहेगी एंड द चांसेस ऑफ टू कॉज एन इंजरी। एंड स्पेशली अगर बैक का केस है तो लोअर बैक पेन इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट पेन, बट द फाइंड आउट द व्हाट द एक्चुअल रीज़न, व्हाट इज़ द रीजनल इंडिपेंडेंस, जिसके थ्रू हम डिफरेंशियली डायग्नोस करते हैं कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न, मेन रूट कॉज टू कॉज द लोअर बैक पेन, अकॉर्डिंगली टू फाइंड आउट एंड टू ट्रीट द lower back pain and accordingly to design the rehab as well. Okay. Obturator nerve palsy symptoms are hypoesthesia. Hypoesthesia means hypo means reduced, sensation reduced यानी कि sensation कम आएंगी। पैरास्थेसिया यानी कि abnormal sensation like pain and needle, burning, tingling like sensation। और the pain कहाँ पे आएगा, क्योंकि obturator medial compartment of thigh है तो यानी कि medial thigh, groin और pubic bone। weakness and a feeling of instability, weakness or wasting of the adductor muscle and decrease in hip adduction, internal rotation of the hip। और ये जब रिड्यूस होंगे तो आपकी ऑब्वियसली हिप की मोबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, जिसके वजह से नी पेन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लोअर बैक पेन के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर्कमफ्लेक्स गेट सेकेंडरी टू एन एक्सटर्नली रोटेटेड हिप। सेक्रल प्लेक्सस, अभी हमने लंबर प्लेक्सस डिस्कस किया, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेक्रल प्लेक्सस। तो सेक्रल प्लेक्सस जो है आपका वही L4, L5, S1, S2, S3, S4 एंड द S5, ठीक है, ये सब उसके कुछ सम ब्रांचेज हैं विच शो इन दैट। नाउ व्हाट आर द मेजर नर्व टू सप्लाई, दैट इज सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व जो आपकी ग्लूट मैक्स और ग्लूटियस मीडियस मिनिमस को सप्लाई कर रहा है, आपके प्रीफॉर्मिस मसल को सप्लाई कर रहा है। ओके, quadratus femoris, inferior and superior gemelli which are the lateral rotator of the hip joint, ठीक है, obturator internus and the posterior femur cutaneous, perforating cutaneous, pudendal nerve, ठीक है, लेवेटर एनाई, लेवेटर कॉक्स, ये सब जो है आपके ब्लैडर के मसल्स होते हैं सराउंडेड एंड विच कंट्रोल द यूरिन अर्जेंसी। ओके, एंड द sciatic nerve which is divided into a common peroneal nerve and the tibial nerve। नाउ व्हाट आर द इनर्वेशन शो कर रखा है, मस्कुलर इनर्वेशन ऑफ पोस्टीरियर थाई एंड लेग, मस्कुलर इनर्वेशन ऑफ लेटरल एंड इंटीरियर लेग, और दैट इज अ कुटेनियस इनर्वेशन इन द इंटीरियर व्यू एंड द पोस्टीरियर व्यू। टिबियल नर्व जो है आपकी दैट इज शोन बाय ऑरेंज कलर एंड द कॉमन फिबुलर नर्व यानी कि कॉमन पेरोनल नर्व इज शोन एज अ ग्रीन कलर। L4, L5, S1, S2, S3 is only the tibial nerve, same as L4, L5, S1 is just only origin S2 कॉमन फिबुलर यानी कॉमन पेरोनियल नर्व। sciatic nerve किस किस को सप्लाई कर रहा है, आपके बाइसेप फेमोरिस के लॉन्ग हेड को, सेमीटेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस, एडक्टर मैग्नेसस, और आपका जो ग्रीन वाला है दैट इज सप्लाई बाइसेप फेमोरिस शॉर्ट हेड। ओके, एंड नाउ अदर आगे फर्दर डिवाइडेड इन दी below the knee joint because bicep femoris, semitendinous, semimembranous, the adductor membrane, these are part of the hamstring. Hamstring is a back thigh of muscles. Okay, and bicep femoris ka short head is supplied by a common fibular nerve, peroneal nerve, and the below the knee joint your gastrocnemius muscle, plantaris, soleus, that is supplied by a tibial nerve। flexor hallucis is longus, flex fibular is longus यानी कि peroneus longus, tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus। okay, sacral plexus provide motor and sensory nerves for the thigh, posterior thigh, most of the lower leg, entire foot and part of the pelvis as well। okay, plexus root from anterior primary division, okay,
division, posterior black and anterior to lumbar plexus, lumbosacral trunk. Branches from posterior division, superior gluteal nerve L4, L5, S1, nerve to preformis S1 and S2. The inferior gluteal nerve is also supplied by L5, S1 और S2. ठीक है. Posterior femoral cutaneous nerve S1, S2, S3. See, sciatic nerve, tibial nerve, common peroneal nerve, two hamstring muscles. Okay. Podental nerve यानी कि podental plexus, inferior medial cluneal nerve, branches from the anterior division, quadratus femoris and gemelli inferior muscles. Okay, sciatic nerve. Motor function is leg flexion at the knee. See also a tibial and femoral nerve, which are the two most important branches of the clinically of the sciatic nerve. जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका sciatic nerve है वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है अराउंड द नी, जो आपका नी पे फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. See also a tibial and peroneal nerve, which are the two most important branches clinically of sciatic nerve. Hamstring muscle, semitendinous, membranous, biceps femoris, and some part of our adductor longus, which is originate from a ischial tuberosity and innervated by the sciatic nerve itself because before it divide into a tibial and common peroneal nerve. ठीक है. See, blue color is your common peroneal nerve and the yellow color is your tibial nerve. Semitendinous, semimembranous, long head of biceps, adductor magnus, and the short head of the bicep. Tibial nerve. Motor function is foot plantar flexion, inversion, and your toe flexion. See. Okay. Sciatic nerve. See that the sciatic nerve is divided into your tibial nerve and your common peroneal nerve. Common peroneal nerve जो है वो आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करता है और जो आपका टिबियल नर्व है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करता है. और उसमें दिखा भी रखा है कौन कौन सी मसल्स को वो सप्लाई करता है. ठीक है. लाइक गैस्ट्रोनीमियस, पॉप्लिटियस, प्लांटेरियस, सोलियस, टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हॉलिसिस, हॉलिसिस शॉर्ट, ग्रेट टो, बिग टो, लॉन्गस. ठीक है. एंड योर मीड और फिर वही आगे जाके मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व में डिवाइड हो जाती है आपकी टिबियल नर्व एंड दे सप्लाई टू द foot. Tibial nerve, that is a sensory division of the tibial nerve. See, tibial nerve. Okay, that is the lateral aspect of this towards the little toe, that is your lateral plantar nerve, and towards the big toe, that is your medial plantar nerve, and this is your sural nerve in the posterior aspect, posterior lateral aspect, that is your sural nerve. Tibial nerve paralysis, what are the symptoms? Sensation changes on the bottom of the foot. सेंसेशन प्रॉपरली फील नहीं हो पाएगा, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी चुभन जैसा, नमनेस, टिंगलिंग और अदर नॉर्मल एबनॉर्मल सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, पेन एंड वीकनेस ऑफ द नी और फुट, डिफिकल्टी विथ वॉकिंग. द कॉमन पेरोनियल नर्व, इट्स अ सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व. मोटर फंक्शन इज अ फुट इवर्जन. डीप पेरोनियल नर्व, मोटर फंक्शन इज अ फुट डॉर्सिफ्लेक्शन एंड टो एक्सटेंशन. तो इससे हम मूवमेंट को, तीनों को मूवमेंट को कंबाइन करके अकॉर्डिंगली स्टेबल कर सकते हैं. ओके. नाउ द कॉमन पेरोनियल नर्व विद सुपरफिशियल एंड डीप पेरोनियल सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिखाया हुआ है आपका कॉमन पेरोनियल नर्व जो एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट को सप्लाई कर रहा है, दैट इज अ सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व ऑन द मिडल portion of the leg and your foot dorsum surface of the foot is supplied by a deep peroneal nerve. Okay. पेरोनियल नर्व में अगर कोई इंजरी हो जाए ऑब्वियसली वो आपका फुट पे जो है वो डॉर्सिफ्लेक्शन वगैरह करा रहा है, यानी कि जो फुट है वो टूवर्ड्स योर बॉडी आ रहा है. जब वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो फुट ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. सीधे. ठीक है. नो, थैंक यू.